स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने आपके कौन सी इक्वेशन पढ़ी थी, आपके स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ ली थी। तो उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा दिया था कि आपको नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में पढ़ना है। तो उसके बाद जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है ऑपरेटर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय द ऑपरेटर्स। तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या है, मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। एक ऑपरेटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि ये वो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हैं या फिर रूल अप्लाइड, जो रूल हमने क्रिएट करे हैं वो किस पर अप्लाई होते हैं, फंक्शन पर होते हैं टू गेट अनदर फंक्शन। मैथमेटिकल प्रोसीजर्स और रूल अप्लाइड ऑन फंक्शन टू गेट अनदर फंक्शन। एग्जाम्पल हमने आपका यहाँ पर लिया है कि जैसे कि आपका यहाँ पर रूट लिया गया है, अकेले का इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट अगर हम इसको किसी चीज़ पर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग बन जाता है। जैसे कि इसके नीचे 8 लगा दो, आप 2 लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो इसका अपने आप से मीनिंग नहीं बनता, पर किसी के और ऊपर लगाने के बाद आपका इसका फंक्शन बन जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जनरली हम ऑपरेटर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी डेफिनेशन ऑपरेंड की। ऑपरेंड का मतलब होता है फंक्शन ऑन विच ऑपरेटर इज अप्लाइड, वो फंक्शन जिस पर ऑपरेटर अप्लाइड हुआ है। ऑपरेटर इज रिटन विद इन अ सिंबल, ये आपका सिंबल है आपका सर्कमफ्लेक्स, ये आपका उसके ओवरहेड पर आ जाता है। इफ एन ऑपरेटर ए changes a function f into another function g, then it is write as, आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। मान लीजिए हमने एक आपका ऑपरेटर ए लिया है, उसको चेंज किया है फंक्शन f में, ठीक है, उसके साथ हमने फंक्शन f लगाया है, तो वो अनदर फंक्शन में चेंज हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, g। तो ये इस तरीके से काम करता है। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता है क्योंकि आप ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, उसमें डिफरेंशियल वगैरह में भी आपके पास कई बार आता है। जैसे कि मैं फंक्शन डिफाइन करूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डी बाई डी एक्स भी हो सकता है आपका। तो आपने ये मैथमेटिकल पोर्शन में अपने किए हुए हैं। तो ये आगे कुछ अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर। तो हमने क्या किया, आपका ऑपरेटर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू गिव न्यू ऑपरेटर। तो हमने क्या किया, दो ऑपरेटर ले लिया आपके, उनको उस पर कौन सा फंक्शन लगाया, हमने आपका प्लस का लगाया है, ठीक है। हमने जो हमने ऑपरेशन लगाया है यहाँ पर, ये किसका लगाया है, आपका प्लस का लगाया है। अब यहाँ पर नेगेटिव का भी लगा सकते हैं, ये नेगेटिव का केस है आपका। तो हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या आएगा कि ये फंक्शन इस पर भी और इस पर भी लग जाएगा। सिंपल सी बात है, सेम एज इट इज़ माइनस वाले केस में आएगा आपका। देखिए आगे फिर आपका मल्टीप्लिकेशन का केस आता है। आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने b के साथ f फंक्शन लगाया और इसको हमने मान लिया f डैश मान लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऑपरेटर पे आपका फंक्शन लगाया और उसके बाद उसको अनदर फंक्शन मान लिया, जो हमने अभी पिछली वाले डेफिनेशन में कर रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया, a के साथ भी हमने कौन सा लगाया, f डैश। a के साथ हमने f डैश लगाया, या फिर ये कह लो कि f डैश फंक्शन के साथ हमने a ऑपरेटर लगा दिया, तो हमने इसको नाम दे दिया आपका f डबल डैश। तो ये सेकंड में आ गया आपकी। अब क्या करना है, आपको f की वैल्यू यहाँ पर, f डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब यहाँ पर कर दो पुट, तो a b f इज इक्वल टू f डबल डैश के इक्वल आ जाएगा। सिंपल सा सिर्फ सब्सटीट्यूशन का केस है और कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इक्वेशंस को सब्सटीट्यूट करना है। देन आता है आपका कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर। तो इसमें क्या है कि अगर आप ए और बी ऑपरेटर लेकर चलते हैं, उस पर फंक्शन अप्लाई करते हो, तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा बी मल्टीप्लाई ऑपरेटर ए इंटू में फंक्शन आपका। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका एग्जांपल समझाने के लिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ए को ले रहे हैं हम एक्स स्क्वायर और बी को ले रहे हैं हम डी बाई डी एक्स। तो फंक्शन हमारा क्या है, एक्स पर अप्लाई होगा और फंक्शन क्या है हमारा, एक्स की पावर 4। तो अब देखिए ए बी एफ को हम सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा, देखो इसको ज़रा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर आपका ए ये यहाँ पर आ गया और उसके बाद आपका डी बाई डी एक्स बी और एक्स की पावर 4 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, बिल्कुल आसान सी हैं चीज़ें, ठीक है। ये देखो सॉल्व कर ही रखी है मैंने, 4 इंटू में एक्स की पावर 3 ऊपर आ गया
एंड आपका ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से अब क्या कर दो, आप इसको रिवर्स कर दो, b पहले ले लो d/dx और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी a और f की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दो, एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 की। तो ये यहाँ पर आपका डिफरेंट आता है, तो ये दोनों इक्वेशन मैच नहीं करती, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया आपका कि ये कॉम्यूटेटिव आपके नहीं होते हैं। अब हम इसको एक केस जो है आपका वो लेकर चलते हैं जिसमें ये आपके इक्वल होते हैं। तो ये केस आपका इक्वल वाले का है, तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसे ऊपर था वैसे ही आपका ये वाला नीचे होगा। फोर्थ है आपका कॉम्यूटेटर ऑपरेटर में कि आपका ए और बी में से अगर माइनस कर दे बी और ए, तो आपका ये क्या कहलाता है, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपका किसके इक्वल आएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आपका 0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ लीनियर ऑपरेटर। अब इसमें क्या है, आपके पास आपने ए किसके ऊपर लगाया, दो फंक्शन के एडिशन के ऊपर लगाया है, तो ये किसके इक्वल होगा, आपका ए फंक्शन के साथ और ए जी के साथ, जी फंक्शन के साथ, दो अलग अलग फंक्शंस के साथ हो गया आपका। तो अब आप इसे कैसे कर सकते हो कि इन दोनों को, ये जो ये वाला फंक्शन है आपका, इसके साथ हमने कांस्टेंट ले लिया और फंक्शन ले लिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट आपका इधर आ जाए और आपका ऑपरेटर इधर आ जाए और फंक्शन इधर आ जाए। तो सी क्या है, आपका कांस्टेंट है, जैसे कि आपका रूट क्या है, इज नॉट लीनियर ऑपरेटर बिकॉज आपका ये इस तरीके से डिफाइन नहीं होता। जो चीज़ इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी आपके अलग अलग लग के, वो आपके लीनियर ऑपरेटर होंगे। बट यहाँ पर केस हमने आपका स्क्वायर रूट का बताया कि ये आपका इस तरीके से नहीं होता। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा सबसे पहला पोस्टुलेट आपका क्या है, पोस्टुलेट नंबर 1, स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साई। Every time independent state of a quantum mechanical system can be described in terms of function of position coordinates called wave function psi. They are continuous, single valued, finite in a given volume element of space. चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। हमने हमेशा आपकी कौन सी ली होती है, टाइम इंडिपेंडेंट वाली ली होती है स्टेट, किसकी, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की। हम एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये क्या ले लिया आपका, इसे बोल रही हूँ मैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ले लिया, और हम इसके जो स्टेट है उसके बारे में अगर कह रहे हैं तो वो कैसे है, हम टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट की बात करें, डिपेंडेंट वाले की नहीं। तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट में हम उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड वेव फंक्शन साई। आपका जैसे आपका साई है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट की कौन कौन सी बात कर रहा है, एक्स वाई जेड की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखो कितना आसान है याद करना इसको, कि एवरी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कॉल्ड वेव फंक्शन साई। तो ये आपका क्या है, वेव फंक्शन साई है आपका, मतलब यहाँ पर अगर हम इनके ऊपर फंक्शन लगाते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, साई कहलाता है। और ये कैसा होता है, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है कि कॉन्टिन्यूस होता है, सिंगल वैल्यूड होता है, फाइनाइट इन अ गिवन वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ स्पेस। सेकेंड पोस्टुलेट देखते हैं यहाँ पर, ऑपरेटर्स एंड मैकेनिकल वेरिएबल टू एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, ठीक है, कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, दीज कोरस्पॉन्ड्स अ लीनियर हर्मिशियन मैथमेटिकल ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की बात की गई है यहाँ पर, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, जैसे कि आपका पोजीशन मोमेंटम और आपका पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ पर आपका क्या होगा, देयर कोरस्पॉन्ड्स अ लीनियर हर्मिशियन मैथमेटिकल ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो इन सब के लिए हमारे पास क्या होगा, देयर कोरस्पॉन्ड हमारे पास लीनियर हर्मिशियन मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो ये इसके दो पोस्टुलेट्स थे यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट आपका पोस्टुलेट आता है, वैसे तो यहाँ पर आपका नेम नहीं दे रखा होता है यहाँ पर इसमें बुक में, बट मैं बुक में शो कर देती हूँ आपका कि ये वाला जो पोर्शन है आपका पेज नंबर 1/37 पर, ये अगर पढ़ना है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका यहाँ पर ये
फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट है। इसके बाद नेक्स्ट पेज करोगे तो यहाँ पर है पोस्टुलेट थर्ड एंड फोर्थ आपका, ठीक है। और ये आइगन वैल्यूज़ पे है और एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू पर है। बताती हूँ, इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, आपका थर्ड पोस्टुलेट पढ़ने से पहले फर्स्ट और सेकंड के लिए मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ। ये वाली डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, बट आप खुद अपने लिए लर्न करने के लिए कर सकते हैं। कि फर्स्ट में क्या आएगा कि फंक्शन, ठीक है, साई ऑफ सिस्टम कंटेन्स, सिस्टम कैसा होना चाहिए आपका, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए, कंटेन्स ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कौन सी है, आपकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेकंड आपका पोस्टुलेट आता है, इट प्रोवाइड्स मैथमेटिकल ऑपरेटर फॉर ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ऐसा ही हमने ऊपर वाले में पढ़ा है कि आपके एवरी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जो हम एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व या फिर मेजर कर सकते हैं, जैसे कि पोजीशन, मोमेंटम एंड आपकी पोटेंशियल एनर्जी, उनके लिए हर एक के लिए आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ को अगर मैं बताऊं छोटे टर्म्स में, तो छोटे टर्म्स में क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेव फंक्शन साई। यानी जो हमने यहाँ पर साई की बात करी है, वेव फंक्शन साई की बात करी है, तो हमें थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट में ये पता लगता है कि इट प्रोवाइड्स मैथमेटिकल प्रोसीजर, एक हमें मैथमेटिकल प्रोसीजर बताता है, ताकि हम जो भी हमें फर्स्ट वाले से इंफॉर्मेशन मिली है, फर्स्ट वाले पोस्टुलेट से जो इंफॉर्मेशन मिली है, उसको हम डिस्क्राइब कर सकें फ्रॉम द वेव फंक्शन साइन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू थर्ड, इफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली। अब हम थर्ड पोस्टुलेट की आपकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, जो आपको लिखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको भी एक बार देखो। अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, इफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली। ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी तो आपको पता हो गई, ये चीज़ मैं बार बार पूछती रहूँगी आपसे। तो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी जब मेजर की जाती है एक्यूरेटली, ओनली परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मेजरमेंट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर ए एज ऑब्टेन्ड इन आइगन वैल्यूज इक्वेशन। तो हमारे पास जो ये चीज़ें आएंगी आपकी, हम इसको किस में लिखेंगे, आपके ऑपरेटर वाली चीज़ों को हम आइगन वैल्यूज के फॉर्म में लिखेंगे। हम उसको किस में लिख सकते हैं, आइगन वैल्यूज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो हमें ऑपरेटर के फॉर्म में मिल रहे हैं, वो आपके आइगन वैल्यूज के फॉर्म में भी मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट्स में, वैसे यही आता है तो, बट थर्ड पोस्टुलेट में अभी थोड़ा सा और है, बस वो और सुनो कि द आइगन फंक्शन एंड ऑपरेटर मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। जो आइगन फंक्शन हमारे पास आया है, ठीक है, अभी हम ऑपरेटर के बाद किस पर जा रहे हैं, आइगन वैल्यूज और उसके आइगन फंक्शंस के पास जा रहे हैं। तो आइगन फंक्शन और ऑपरेटर जो होंगे वो किस तरीके के हो सकते हैं नेचर में, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बट द आइगन वैल्यूज मस्ट बी रियल। वो रियल होंगे तभी तो वो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर पाएंगे, उनका रियल होना ज़रूरी है, ना कि इमेजिनरी। इसके बाद आता है आपका पोस्टुलेट नंबर 4। ये किसके बारे में है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बारे में। जो एक्सपेक्टेड एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी एरर की, जब हम किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ए के लिए लगा लो, जैसे कि ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मैंने ए ले ली, इसको मेजर करना है, तो उसका कुछ एक्सपेक्टेड एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगा उसके एरर के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये दिया गया है यहाँ पर। और अगर आपके पास देखिए, अब यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन आ रही है, ये मुझे आपको बतानी है कि ये किसकी है, ये किसकी है, वो क्या कहलाया जाता है, इसकी डेफिनेशन और जो आपको पढ़ने के लिए दिया था वही है ये, ठीक है, थोड़ा सा बता रही हूँ बस। तो ये उसका फॉर्मूला आपका आ जाता है। अब नेक्स्ट करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट है टॉपिक आपका डेरिवेशन ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखिए, हमने कंसीडर किया एक सिंगल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग मास एंड वेलोसिटी। तो उसकी टोटल एनर्जी कैसी होगी आपकी, T प्लस V में ले ली। T क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी, V है आपकी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो कैसे आते हैं, हाफ ऑफ mv², ये तो आपको पता ही है। mv² को खोल लो आप यहाँ पर, तो आपकी क्या आएगी, आपकी यहाँ पर P इज इक्वल टू
किसके इक्वल आता है? आपका एम वी के इक्वल आता है। तो हमने एम वी को इस तरीके से लिख लिया। अब ये तो बताने वाली ज़रूरत नहीं है कि कैसे आया है, बस क्या है आपका यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो एक और उससे और डिवाइड कर दो एक और एम से, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देन आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर आपका किसके इक्वल आएगा? पी स्क्वायर के इक्वल आएगा, बाय में 2m। देन आपका हमने यहाँ पर क्या किया? पोजीशन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ले लिया, एक्स वाई जेड में हमने ले लिया, तो ये इस तरीके से आ गया आपका। इसके बाद हमने क्या किया? इस वाली को इसमें पुट कर दिया इक्वेशन में, ये आ गया आपका। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो ऑपरेटर्स हैं लीनियर मोमेंटा के, वो क्या होंगे आपके? मतलब हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का, ये क्या है आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या है? ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। और अभी जो हमने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का आपके पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। तब देखिए पी एक्स पी वाई एंड पी जेड के लिए हमने यहाँ पर ये आपके लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखने के बाद आप क्या करें? यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करने के बाद आपका क्या है? जो एच स्क्वेयर बाय में आपका यहाँ से आपका 4 आएगा कॉमन, 4 पाई स्क्वेयर, और आपका m तो है ये वाला, ठीक है, ये वाला m बाहर आ जाएगा आपका, तो ये वाला सारे का सारा आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ से 4 आएगा, 4 इंटू में 2 आपका 8 आ जाएगा। पाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है आपका। और आपका आयोटा स्क्वायर का तो आपको पता ही है, उसका एक -1 आपका यहाँ पर है। तो आपकी ये ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया? सेकंड पोस्टुलेट तो लगा दिया हमने, ठीक है। और देखिए इसमें सारे पोस्टुलेट यूज़ हो रहे हैं एक तरीके से आपके। अगर आप यहाँ पर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पोस्टुलेट यूज़ हो रहा है। देखो फर्स्ट पोस्टुलेट किस तरीके से यूज़ हो रहा है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि हमने एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर लेते हैं हम हर एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का, तो ठीक है वो आ रहा है आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट का। सेकंड पोस्टुलेट आपका यहाँ यूज़ हो गया है। सेकंड पोस्टुलेट यूज़ होने के बाद थर्ड पोस्टुलेट भी तो आएगा ना आपका। तो थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग आपका क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है? हर एक ऑपरेटर के लिए आपका आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन आपके होते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटर की जगह हम आइगन वैल्यूज रख सकते हैं आपके। नाउ फॉर एन इलेक्ट्रॉन in an atom, operator A represent energy operator H Hamiltonian which operates on wave function. A is eigenvalue of Hamiltonian operator. तो इस तरीके से आपका यहाँ से क्या आपका आएगा? ये वाली जो चीज़ है आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वाला जो आपका टॉपिक था ना, ये वाला जो आपका टॉपिक था, ये देखो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। ये आपका एनर्जी वाला था ऑपरेटर, ठीक है, वेव फंक्शन के साथ लगा हुआ था। लैप्लेसियन ऑपरेटर आ गया आपका यहाँ पर। तो ये डिफाइन कर रहा है आपका यहाँ से, ये जो पूरा का पूरा होगा जब इसमें आएगा तो ये किस में डिफाइन करना है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे डिफाइन कर रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर आपका जो ये दोनों की दोनों है ये क्या है? आपकी इक्वल आ रही है। जब खोल के लिख रहे हो तो ये एनर्जी वाली के टर्म्स में आ रहा है, जब इसको आप लैप्लेसियन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग लिख रहे हो सारा कुछ करके, तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू क्या होती है? -h²। ये वाली आपके सारे के सारे वैल्यू होते हैं। तो ये आपकी वैल्यू किसके उसमें होती है? इस वैल्यू को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ से ये h की वैल्यू जो हमें पता है कि ये होती है, इसको यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका? h साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा था कि ये दोनों इक्वल होते हैं। और इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ये h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होती है। तो ये वाली ही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है एग्जैक्ट। तो इसके बाद हमने क्या किया? साई को यहाँ से रिमूव कर दिया तो आपका h ऑपरेटर ई के इक्वल आ गया। तो अब हमने ये क्या किया? आपका बस सब्सटीट्यूट किया है आपका इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। आपकी इक्वेशन नंबर 6 दिखा देते हैं। ये वाली इक्वेशन है जो कि e के इक्वल थी। अब ये e के इक्वल ना होकर हमने क्या कर दिया? h के इक्वल कर दिया। h के इक्वल तो हमने ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ये पता है कि आपका ये क्या होता है? लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है। आपको इस तरीके से लिख सकते हो। बस इसमें और कुछ नहीं है, रीअरेंजमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है। बस आपको पता है कि ये वाला जो फिर ऑपरेटर होता है ये किसके इक्वल होता है? h के इक्वल होता है। बस यहाँ से ये आपको पता ही है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? इसको यहाँ पर ले जाओ, 0 के इक्वल कर दो और ये आपके स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की एक और फॉर्म आ जाती है। अगर आप इसको
एच साई इज इक्वल टू ई साई करके नहीं लिखते हो तो बस क्या करो, एच की जगह आपकी जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये एच की वैल्यू है आपकी, ये यहाँ पर पुट कर दो। ई को क्या करो, ई साई को इधर ले जाओ, इधर ले जाओगे तो इक्वेशन 0 का इक्वल आ जाएगी, और ये आपकी क्या आ जाएगी, ये इस तरीके की कुछ इक्वेशन आ जाएगी जिसे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन हम बोलते हैं। तो आज के लिए हमने इतना ही करना है। बाकी आपका इसके भी थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपके आते हैं ऑपरेटर की, ठीक है। इसके ऑपरेटर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको ट्राई करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसमें यहाँ पर ये ऑपरेटर बता रखे हैं, सम ऑपरेटर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स, लैप्लेसियन वो मैं बता चुकी हूँ, हैमिल्टोनियन आपको बता दिया है, वही यहाँ पर बताया गया है और कुछ नहीं है। हर्मिशियन, ठीक है, ये सारे आपने फिजिक्स में पहले पढ़े हुए हैं। आइगन वैल्यूज़ तो ये आप खुद देख सकते हैं, एक बार आता नहीं है इतना कोई खास, ये है कि ये पूछ लेते हैं कि हर्मिशियन को डिफाइन करो, हैमिल्टोनियन को डिफाइन करो, तो ये मैं आपको यहाँ पर इसमें टॉपिक के अंदर ही बता चुकी हूँ। बट अगर आपको खुद से करने हो तो आप बुक में से ये चीज़ें भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो आपके बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स न्यूमेरिकल आते हैं, ये आपको संडे को अपने गूगल क्लासरूम पे सबमिट करने हैं। बेटा मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि ऑपरेटर वाले ना ये बिल्कुल आसान है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट इनमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं, थोड़ी नहीं है, काफ़ी मिस्टेक्स हैं इनमें। या तो आप इनका गूगल से सर्च करो, ठीक है, कैसे भी करके इनको सॉल्व करना है आपको, ये आपका रिसर्च वर्क है एक तरीके से, मैं आपको करने को दे रही हूँ कि इतना डिफ्रेंसिएशन, फंक्शन लगाना और ये सारी चीज़ें आपने कर रखी है। देन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो हुई आपको करवाने के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पिछली क्लास में मैंने ये चीज़ें ऐसी बताई थी जैसे आपको बताई है, फिर भी उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होते हैं, उनको लगता है कि टीचर तो देखते हैं नहीं, और उन्होंने क्या कर रखा था, फाइनल एग्ज़ाम के अंदर भी गलत वाला बुक से लिखा हुआ था। मतलब वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं करनी है। इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो, वरना मैं फिर पूरी क्लास में नाम बताऊंगी आपका कि भाई किसने ये वाले जो है न्यूमेरिकल गलत करे हैं और उसको इतना सा भी नहीं आता, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप करोगे तो आपको आ जाएगा। प्रॉब्लम आती है तो मैं तो हुई, बट मेरे पूछने से पहले आपको पूछने हैं। ये आपके यहाँ पर क्या है, अनसॉल्व्ड वाले हैं, ये भी आप थोड़ा सा ट्राई करके देखोगे। और यहाँ पर आंसर जो दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं, यहाँ पर ये इनमें मिस्टेक्स हैं, हुए तो ठीक है, अगर नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऊपर ऊपर वाले जो सॉल्व वाले हैं उन्हें ट्राई कर दो। एक काम करो, इसको रहने देना। अब आज का लेक्चर आपका इतना ही था। थैंक यू सो मच।